हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो चंद्र ग्रहण है, अंतिम चंद्र ग्रहण है, जो 29 अक्टूबर को रात 1:06 पर शुरू होगा और 2:22 पर ख़त्म हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल्य जो है वो मान्य होगा, जो 4:05 से स्टार्ट हो चुका है। और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम आज यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि सूतक काल का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस समय काफ़ी सारे हमारे पास कुछ कमेंट्स रहते हैं कि क्या करना चाहिए, मन में रहता है, जिज्ञासा रहती है जानने के लिए, और क्या नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, तो आज हम यही जानेंगे। तो सूतक काल जैसे ही स्टार्ट होता है उससे पहले आपका जो भी खाना रहता है, खाने की चीज़ें रहती हैं, उसमें तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर डाल लीजिए। अगर आपके घर में तुलसी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाहर से मंगवा के पहले से रख सकते हैं। और अगर आपने अभी भी नहीं मंगवाए हैं तो आपके घर में जो भी माला रहती है मंत्र जपने की, आप उसके आसपास, खाने के आसपास रख सकते हैं। और जो भी आप उस समय खाना खाते हैं तो अपने प्रभु का स्मरण करिए, उनका नाम लीजिए। इससे आप पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों का ना होने के बावजूद भी आप प्रभु का स्मरण करेंगे तो आप नेगेटिविटी से और बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ग्रहण के दौरान आप कोई से भी नियम का पालन ना करें भले ही, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना है। सूतक काल से ही मंदिरों के पाठ बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाती है, नए कार्य बंद हो जाते हैं, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर कुछ महिलाएं ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ों की वजह से सुबह से शाम तक नहीं नहा पाते हैं, या किसी को आलसी आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान, आलस आना बहुत सी कॉमन बात है, उनको नहीं मालूम रहता है कि सूतक के समय नहा सकते हैं या नहीं। तो अगर आपने नहा लिया है तो कोई बात नहीं, आप जो पेट पर गेरू लगा सकते हैं। अगर आपके पास गेरू भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो पीला चंदन आता है या लाल चंदन आता है उसका हल्का सा लेप लीजिए और पेट के आसपास लगा लीजिए, क्योंकि वो भी आपको जो गेरू जैसा ही काम करता है। आप भगवान का नाम लीजिए और गेरू या चंदन का जो लेप है वो नाभि के आसपास लगा सकते हैं। आपको नाभि के अंदर नहीं लगाना है। और अच्छा सोचिए, बस ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि आप बाहर ना जाएं। और सेकंड काम आपको ये करना है कि आप जो चाकू छुरी जैसे रहती है, नुकीली चीज़ें, उन चीज़ों का इस्तेमाल घर में ना करें। और सूतक के समय खाना ना बनाएं। अगर पहले से बना हुआ खाना है तो उसमें तुलसी के पत्ते डालें। और सूतक के दौरान आप खाना ज़रूर खा सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, घर में बात कीजिए, तो आप पे जो ग्रहण का प्रभाव है नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहर नकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। खुला आसमान में ना जाएं, छत पर ना जाएं, आसमान को ना देखें। अपने जो खिड़की दरवाजे हैं उनको पर्दों से कवर करके रखिए, उनको ढक कर रखिए। और एक ही जगह ज़्यादा से हो सके तो आप लेटे रहिए या बैठे रहिए, या आप घर में ही घूम फिर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ग्रहण के दौरान आपको कुछ भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और वैसे भी रात के समय ग्रहण लगेगा, 1:06 स्टार्ट होगा और 2:22 पर ख़त्म होगा। तो काफ़ी सारी महिलाओं को मन में हम सोएं या ना सोएं, तो आप आराम से पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। इतनी रात में कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान कंसीव जिन लोगों ने की होती है महिलाओं ने, वो नहीं जग सकती, तो आप कल सो सकते हैं। अब कुछ महिलाओं को कि ग्रहण ख़त्म होते ही नहाना चाहिए, तो आप सुबह में उठ के जल्दी नहा लीजिए, आपको रात में नहाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह नहा सकते हैं। अपना जो पानी रहता है उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करें। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ग्रहण के दौरान रखनी चाहिए। अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी की सीध में आते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। वैसे रात का जो प्रकाश रहता है पूर्णिमा के दिन काफ़ी तेज रहता है, लेकिन इस समय जब ग्रहण लगता है तो जो प्रकाश रहता है पूर्णिमा के दिन चाँद का, वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, हल्की सी उसमें काली छाया आ जाती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। अब ये भारत के अलावा बहुत सारी जगह दिखेगा, भारत में तो दिखेगा ही दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर दक्षिण अमेरिका में भी इसका प्रभाव देखा गया है। यानी कि भारत के साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं उसमें भी ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, जिससे गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप पोछा झाड़ू बंद कर दीजिए, एक ही दिन की बात है, आराम कीजिए, अपने घर में किसी से भी खाना बनवा सकते हैं। और हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगी रहेंगी कि ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होगा। हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए,
वैसे इसका साइंटिफिक आधार कुछ भी नहीं है, बस यही है कि ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रहता है। आपके बेबी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आप हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, अपने घर में बात करते रहिए। आप दूसरे दिन नहा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान के बाद ख़त्म होने के बाद आपको सुबह ही जो भी खाने की चीज़ें रहती है उसको दान कीजिए। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप मंदिर में जाकर पैसों का दान भी कर सकते हैं। सब मन में सोचिए कि हम जो खाने का या फ्रूट्स का जो दान कर रहे हैं उतने बराबर ही आप पैसे वहाँ पर दान पेटी में डाल सकते हैं, आपको उसका भी उतना ही पुण्य मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप एक काला धागा आपके सर से लेकर पाँव तक रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं, क्योंकि आसपास की नेगेटिविटी को सोख लेता है कहा जाता है। और दूसरे दिन किसी नदी में आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए, चाकू छुरी नुकीली चीज़ों से दूर रहिए, घर में रहिए, प्रकाश में ना जाइए। वॉशरूम और ये वाली जगह आप जा सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक सूतक काल 9 घंटे पहले स्टार्ट होता है। तो आप इन चीज़ों का नियम का ज़रूर पालन करें और बाकी फ़िक्र ना करें, आप सेफ हैं। ग्रहण ख़त्म होने के बाद, नहाने के बाद पूजा कर लीजिए मंदिर को साफ़ करके और प्रार्थना कीजिए कि हमारा बच्चा और हम सेफ़ रहें, हमारी डिलीवरी अच्छे से हो, हमें कुछ भी परेशानी ना हो, और साथ में आप आराम करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं।